हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी स्टूडेंट। मैंने रिंग थ्योरी पे काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड किए हैं और ग्रुप थ्योरी पे भी किए स्टूडेंट। यहाँ पे जो ITEB आ रहा है यहाँ पे जाके मेरे पुराने वीडियोस आप देख लीजिए, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। प्लस रिंग थ्योरी पे भी जो वीडियोस अपलोड की वो भी एक बार देख लीजिए, फिर आपको ये आगे वाली जो टॉपिक है बहुत अच्छा समझ में आएगा। स्टूडेंट मैं आज आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ कि जो डिवीजन रिंग होती है वो क्या होती है, प्लस जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग होती है वो क्या होती है, प्लस यहाँ पे कुछ थ्योरम है जो बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है और CSIR नेट और अगर आप थ्योरी की बात करें तो अगर आप BSc कर रहे हैं या फिर MSc कर रहे हैं तो आपकी थ्योरी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। खैर CSIR नेट और IIT JEE या जो भी एग्जाम आप दे रहे हैं वहाँ पे ट्रिक्स पूछी जाती है तो वो मैं अलग से काम करूंगा, बट यहाँ पे मैं थ्योरी के हिसाब से और कंसेप्ट के हिसाब से आपको समझा रहा हूँ कि ये चीज़ें होती क्या है। तो स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो इंटीग्रल डोमेन है उस पर बेस्ट थ्योरम होती है कि जो फील्ड होता है वो हमेशा इंटीग्रल डोमेन होता है, बट कन्वर्स में नॉट बी ट्रू। एंड एक और थ्योरम है कि एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज फील्ड। ये थ्योरम के जो प्रूफ है बड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो प्रूफ भी मैं इसी क्लास में कराने वाला हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी स्टूडेंट में यहाँ पे आपके सामने डिस्कस करूंगा कुछ एग्जाम्पल जिसकी वो फील्ड है कि नहीं है, या फिर रिंग है कि नहीं है, या फिर इंटीग्रल डोमेन है कि नहीं है, डिवीजन रिंग है कि नहीं है। इन पे बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल हम आपके सामने डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वो मेरी नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे डिवीजन रिंग और स्क्यू फील्ड, इसको स्क्यू फील्ड भी बोला जाता है, दोनों नाम है इसके यहाँ पे। सो देखिए क्या होता है स्टूडेंट यहाँ पे, रिंग आर इज कॉल्ड डिवीजन रिंग और स्क्यू फील्ड इफ इट इज रिंग विथ यूनिटी। स्टूडेंट रिंग विथ यूनिटी होना चाहिए एंड each of its non-zero element has a multiplicative inverse। स्टूडेंट हर उसका नॉन जीरो एलिमेंट क्या होना चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होना चाहिए। तो आप बोलोगे सर बच्चा क्या है, तो फील्ड हो गया। इसके अंदर एक चीज और बच गई, वो है कम्यूटेटिविटी, है ना। अगर यहाँ पे एवरी फील्ड इज नेसेसरी इन डिवीजन रिंग बट नॉट कन्वर्सली बिकॉज ऑफ, क्यों, है ना, इफ अ डिवीजन रिंग इज कम्यूटेटिव, अगर बाई चांस यहाँ पे कम्यूटेटिव वाली प्रॉपर्टी और हो जाती तो हमारा ये क्या हो जाता, फील्ड हो जाता। स्टूडेंट हम जानते हैं कि अगर कोई भी हमारे पास R प्लस डॉट या F प्लस डॉट अगर हमारे पास कोई सेट है तो F प्लस में वो अबिलियन ग्रुप होना चाहिए और F डॉट पे भी क्या होना चाहिए, वो अबिलियन या कम्यूटेटिव ग्रुप होना चाहिए, राइट। तो यहाँ कम्यूटेटिव वाली जो प्रॉपर्टी वो नहीं लग रही, इसलिए यहाँ पे डिवीजन रिंग या स्क्यू फील्ड बोलते हैं। तो याद रखने की जरूरत है ना, स्क्यू फील्ड में खाली एक प्रॉपर्टी नहीं होती, वो होती कम्यूटेटिविटी, है ना। सो याद रखने की जरूरत। खैर एग्जाम्पल की बात करते हैं। द सेट ऑफ n इंटू एन नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। स्टूडेंट हम जानते हैं मैट्रिक्स जो होता है उसमें AB इज नॉट इक्वल टू BA होता है, कम्यूटेटिव नहीं होता है वो, है ना, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इज ए डिवीजन रिंग विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स एडिशन एंड multiplication because it is not filled because matrix multiplication is not commutative। तो मुझे लगता है कि आपको डिवीजन रिंग या फिर स्क्यू फील्ड की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी और उसका एग्जांपल भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट बात करते हैं अब रिलेशन बिटवीन इंटीग्रल डोमेन एंड फील्ड। स्टूडेंट मैंने आपको बोला था बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम मैं आपके सामने बताने वाला हूं और ये थ्योरम क्या है, एवरी फील्ड इज नेसेसरी इन इंटीग्रल डोमेन बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। स्टूडेंट हम सबसे पहले इंटीग्रल जो डोमेन है उसकी डेफिनेशन समझ ले। स्टूडेंट ITEB पे जाके इंटीग्रल डोमेन का वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा ना, फिर इसको देखोगे तो बड़ा मजा आएगा। फिर भी मैं आपको समझा देता हूं कि इंटीग्रल डोमेन होता क्या है। तो देखो कोई भी हमारे पास R प्लस डॉट रिंग है, अगर वो रिंग हमारे पास क्या हो जाए, कम्यूटेटिव हो जाए, विथ यूनिटी हो जाए और विदाउट जीरो डिवाइजर, ये तीन प्रॉपर्टी होती है। अब आप बोलो सर बच्चा क्या है, अरे बच्चा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये नहीं होता है ना इंटीग्रल डोमेन के अंदर, राइट। तो इंटीग्रल डोमेन में ये थोड़ी सी कमी रहती है, इसलिए इस वजह से वो फील्ड नहीं होता है ना। तो हर फील्ड जो होता है वो इंटीग्रल डोमेन होगा क्योंकि उसके अंदर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा फील्ड के अंदर, बट कन्वर्स में नॉट बी ट्रू, मतलब इंटीग्रल डोमेन जो होगा वो फील्ड नहीं होगा बिकॉज ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। करके देख लेते हैं अभी, है ना, प्रूफ देखिए आप क्या बोल रहा है। लेट F बी ए फील्ड, F फील्ड है, देन बाय डेफिनेशन F इज कम्यूटेटिव रिंग with unity in which every multiplicative inverse of every non-zero element of F is fixed। Yes, we know that। So F is without zero divisor, है ना। अब देखो हमें यहाँ पे ये प्रूव करना है कि जो F है वो विदाउट जीरो डिवाइजर। अगर हमने ये प्रूव कर दिया, देखो हमारी तीन चार प्रॉपर्टी तो यहाँ लग गई कि कम्यूटेटिव भी है, यूनिटी भी है। इसलिए अगर हम यहाँ पे ये प्रूव कर दें कि यहाँ पे विदाउट जीरो डिवाइजर भी है तो हमारा इंटीग्रल डोमेन प्रूव हो जाएगा। विदाउट जीरो डिवाइजर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर बाई चांस दो का प्रोडक्ट जीरो है तो इसका मतलब दोनों में से कोई एक का जीरो होना जरूरी, या तो A जीरो होगा या फिर B जीरो होगा। स्टूडेंट ये हमारी क्या होता है, विदाउट जीरो डिवाइजर होता है ना। किसी दो का प्रोडक्ट जीरो है ना, तो उसमें से दोनों में से कोई एक जीरो होना जरूरी है, तो वही है। सो लेट A B बिलोंग्स टू F सच दैट A इज नॉट इक्वल टू जीरो, है ना, एंड AB इज इक्वल टू जीरो। हमने बोला कि A जीरो के बराबर नहीं और AB जीरो, इसका मतलब हम ये प्रूव कर देंगे कि B किसके बराबर है, जीरो है ना। भाई A जीरो नहीं, इसका मतलब B दोनों में से कोई एक जीरो होगा, राइट। देखिए आप कैसे, अब A इज नॉट इक्वल टू जीरो
तो स्टूडेंट ये फील्ड में है तो ऑब्वियसली इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, है ना, इनवर्स बिलोंग्स टू एफ जाएगा, राइट। अब बात करते हैं, अब ए इनवर्स बिलोंग्स टू एफ है और हम जानते हैं कि ए बी इज इक्वल टू 0 हमने लिया है ना। हमने क्या करा, दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, तो ए इनवर्स ए बी, ए इनवर्स 0 हो गया, राइट। अब हम क्या करेंगे, जो ए इनवर्स ए है हम जानते हैं इसकी वैल्यू किसके बराबर है, स्टूडेंट यहाँ पे देखिए ए इनवर्स ए हो जाएगा, हम जानते हैं ए इनवर्स ए किसके बराबर होता है, आइडेंटिटी के बराबर होता है, ये बी। स्टूडेंट यहाँ से हमने क्या प्रूव कर दिया, बी इज इक्वल टू 0, और हम जानते हैं कि अगर बी इज इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, विदाउट जीरो डिवाइजर हो जाएगा, और विदाउट जीरो डिवाइजर मतलब वो इंटीग्रल डोमेन हो गया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अरे भाई साहब आपको ये प्रूव करना था कि जो एफ है वो क्या है, इंटीग्रल डोमेन। फील्ड तो इंटीग्रल डोमेन होगा ही होगा, पर भाई साहब प्रूफ है तो करके दिखाना पड़ेगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब कन्वर्सली द कन्वर्स इज नॉट नेसेसरीली ट्रू। भाई साहब इंटीग्रल डोमेन फील्ड नहीं होता है, बिकॉज एवरी इंटीग्रल डोमेन इज नॉट फील्ड। क्यों? एग्जांपल देखो, सेट ऑफ इंटीजर, ये सेट ऑफ इंटीजर जो होता है ये क्या होता है, इंटीग्रल डोमेन होता है। क्यों? क्योंकि z प्लस ग्रुप होता है ना, क्या रिंग तो होता ही है ना। बट स्टूडेंट एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ होती है, यहाँ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर 2 बिलोंग्स टू z है तो 1/2 इज नॉट बिलोंग्स टू z, ये नहीं होता है, इसलिए इंटीग्रल डोमेन तो है पर फील्ड नहीं है ना। बट इट इज नॉट फील्ड बिकॉज इट्स नॉन जीरो एलिमेंट एक्सेप्ट 1 and -1 डू नॉट हैव देयर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इन z, है ना। सो दिस इज नॉट फील्ड एंड दिस इज इंटीग्रल डोमेन बट नॉट फील्ड, है ना। इंटीग्रल डोमेन क्यों है? हिसाब कम्यूटेटिव है, मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी है, विदाउट जीरो डिवाइजर है ना, सब है। बचा क्या? खाली मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट एक और थ्योरम है, फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर इज अ फील्ड। स्टूडेंट देखो यहाँ पे ये थ्योरम है, इस थ्योरम को दो तरीके से प्रूफ में काउंट किया जाता है। एक होता है एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज फील्ड, है ना, ये थ्योरम का प्रूफ आएगा तो भी यही करना है। और अगर आपसे पूछा जाए कि फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर इज फील्ड, भाई साहब उसमें भी यही करना है। अब आप बोलोगे सर इंटीग्रल डोमेन में क्या बचा? अरे मल्टीप्लिक, यहाँ पे आइडेंटिटी नहीं लिया ना इसने, अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और ले लेता तो क्या हो जाता? फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी विदाउट जीरो डिवाइजर इज फील्ड, मतलब इंटीग्रल डोमेन इज फील्ड, फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज फील्ड, है ना। विदाउट यूनिटी के नहीं होगा तो भी ये फील्ड हो जाएगा अगर फाइनाइट है तो। समझ में आ रहा है? देखो कैसे प्रूफ लेते हैं। लेट आर बी द फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। हमने मान लिया कि आर जो है वो क्या है, फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर है, तो हम ये प्रूव कर देंगे कि जो आर है वो हमारा क्या है, फील्ड है। देखो कैसे, इधर देखो, R हैज यूनिटी, हम ये प्रूव करेंगे कि R यहाँ पे क्या यूनिटी है। तो कैसे प्रूव करेंगे? लेट अस सपोज दैट R हैज फॉलोइंग n एलिमेंट, हम मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, n एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है? n एलिमेंट है, ठीक है जी। सो A is belongs to R and A is not equal to 0, राइट। कंसीडर द प्रोडक्ट, हम यहाँ पे क्या n प्रोडक्ट, हम इनका प्रोडक्ट लेंगे। सो ऑल दिस प्रोडक्ट्स आर एलिमेंट ऑफ R बिकॉज मल्टीप्लिकेटिव इज बाइनरी कॉम्पोजिशन, बेस आपका क्लोज्ड होगा, बाइनरी है ना, ऑपरेशन क्लोज्ड होगा तो ये वापस R में जाएगा। सो मोर ओवर नो टू एलिमेंट्स आर इक्वल, हम जानते हैं कोई दो एलिमेंट इक्वल नहीं, क्योंकि हमारे पास n एलिमेंट और n ही यहाँ पे डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, राइट, है ना। बिकॉज अगर बाई चांस कोई दो एलिमेंट इक्वल हो भी गया तो वो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, राइट, है ना। इस तरीके से विदाउट जीरो डिवाइसेस हम क्या करेंगे, या तो हम ai इज इक्वल टू ai, राइट, देन हम इसको माइनस लेंगे, देन यहाँ से हम ai कॉमन लेंगे, तो या तो ये जीरो होगा या फिर ये जीरो होगा, बिकॉज ऑफ आर विदाउट जीरो डिवाइजर। स्टूडेंट इसको ये नॉट इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब ये जीरो हो जाएगा। अगर दो बराबर भी होगा तो इसका मतलब दोनों एलिमेंट क्या होंगे, बराबर होंगे। क्लियर है? हाँ जी। अब बात करते हैं, दस वी सी दैट यहाँ पे जो ये क्या है हमारे पास, R जो है ये हमारे पास क्या फाइनाइट है, बट ai बिलोंग्स टू R, सो देयर एग्जिस्ट ak बिलोंग्स टू R सच दैट ak ai इज इक्वल टू ai। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये इसकी ऑब्वियसली ak ai इज इक्वल टू ai, सो R इज कम्यूटेटिव, सो ak ai इज इक्वल टू ai इज इक्वल टू a। इसका मतलब जो ak होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, यूनिटी हो जाएगा, है ना। लेट any element b belongs to R, then for some am belongs to R, हम मान लेते हैं कि b is equal to क्या आ रहा है, am ai आ रहा है, राइट। अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं, ab के, अब आप बोलोगे सर जादू कर क्या बता रहा हूँ ना, a के इंटू b, स्टूडेंट हम क्या करते हैं, कम्यूटेटिव है तो हम इसको ऐसा रेसिप कर सकते हैं, b के b इंटू a के लिख सकते हैं। स्टूडेंट b की वैल्यू हमने ये ली है तो ये उठा के यहाँ रख देंगे, है ना। तो हमारे पास क्या आएगा, am इज इक्वल टू ai ak हो गया। स्टूडेंट ए आई ए के की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, ए आई के बराबर होगी। हमने जानते हैं कि ए के हमारे पास क्या आइडेंटिटी एलिमेंट है, और स्टूडेंट ए एम एम आई विच इज इक्वल टू बी, तो हमारे पास क्या हो गया, ए के हमने लिया यहाँ पे, तो ए के बी इज इक्वल टू क्या आ गया, बी आ गया। इसका मतलब ए के यहाँ पे क्या है, एज ए यूनिटी इन आर। सो हम यहाँ पे ये तो प्रूव कर चुके हैं कि हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, यूनिट एलिमेंट होगा, राइट। अब हमें क्या प्रूव करना है ना, हमें ये प्रूव करना है कि ये हमारे पास क्या फील्ड है। तो हमें यहाँ पे एक और चीज प्रूव करनी है, वो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो स्टूडेंट क्या होगा, एवरी नॉन जीरो एलिमेंट आर हैज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये हमें प्रूव
करना है। मान लीजिए कि E बिलोंग्स टू R है, ऑब्वियसली आइडेंटिटी एलिमेंट मानना तो है ही नहीं, हमने प्रूव कर दिया। देयर एग्जिस्ट एज, हमने एक ऐसा एलिमेंट इस रिंग R के अंदर एग्जिस्ट करेगा कि हम इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए, राइट। बट AI इज any arbitrary non-zero element of R which implies that every non-zero element of R has its multiplicative inverse, hence R is filled। स्टूडेंट यहाँ पे हम करेंगे तो हम जानते हैं कि किसी भी कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट हम यहाँ लेंगे और उसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे AI से, तो हम जानते हो किसके बराबर होगा, आइडेंटिटी बराबर होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे इसका जो कॉरोलरी होती है वही एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज फिल्ड। अगर ऐसा प्रूफ पूछा जाता तो भी यही प्रूव करना, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और स्टूडेंट इसका प्रूफ क्या, एवरी इंटीग्रल डोमेन इज कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर, देयरफॉर इट इज follows the immediately from the above theorem, right। एग्जांपल है स्टूडेंट यहाँ पे, ये जो प्राइम हमारे पास मॉडुलो है ना, Z P and multiplication P and addition modulo P is filled if and only if P is prime। और ये एग्जांपल है ना finite integral domain, right। this is the finite integral domain, right। this followed by the above theorem and it is corollary of 1, right। तो ये हमारे पास कंसेप्ट है। स्टूडेंट अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिंग। स्टूडेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग क्या होता है, ध्यान दीजिए। Let R plus multiplication be a ring if there exists a positive integer n such that, है ना, देखो पॉजिटिव इंटीजर को ऐसा एग्जिस्ट करे such that an is equal to 0, मतलब उसको a टाइम ऐड करें, है ना, क्या करें हम यहाँ पे a plus a करें तो वो हमारे पास क्या कर दे, 0 दे दे, लाइक क्या कर दे, हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी दे दे, है ना। तो वो हमारे पास जो होगा कितनी बार ऐड करने, लाइक n टाइम्स, तो n इसकी क्या हो जाएगी, कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी, राइट। 2 टाइम ऐड करने पर 0 हो रहा तो 2 उसकी कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी ना। फॉर ऑल a belongs to R, then R is said to be a ring with finite characteristic। If no such positive integer exists, then R is said to be characteristic 0। अगर बाई चांस ऐसा कोई n एग्जिस्ट ना करे तो उसको क्या बोलते हैं हम यहाँ पे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, 0 होती है। If R is ring with finite characteristic, अगर बाई चांस R ऐसी कोई रिंग है जहां पर ऐसा ऐड करने पर 0 आ रहा है और n यहाँ पे वैल्यू निकल रही, फाइनाइट वैल्यू निकल रही, मतलब फाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक है, देन द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n such that na is equal to 0 for all a belongs to R is said to be characteristic of R। तो हम यहाँ पे जो n होगा उसको हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ R बोलते हैं। एग्जांपल देते हैं, उससे समझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एग्जांपल देखिए, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग Z for एडिशन 4 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 4 इज बिकॉज 4 इज, इसकी क्या होगी कैरेक्टरिस्टिक हुई स्टूडेंट, यहाँ पे क्या करेंगे, nx इज इक्वल टू 0 और हम जानते हैं n बिलोंग्स टू यहाँ पे क्या है, Z4 है, तो हम जानते हैं यहाँ पे n क्या होगा, 4 होगा, क्योंकि जैसे ही 4 टाइम ऐड करेंगे तो एडिशन मॉडुलो 4 की वजह से क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, राइट, है ना। तो वो हमारा यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो क्या होगा, 4 होगा यहाँ पे, राइट। हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए यहाँ पे, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिंग Z प्लस मल्टीप्लिकेशन। स्टूडेंट यहाँ पे देखिए आप 0, क्योंकि ये इनफाइनाइट है यहाँ पे, है ना, बिकॉज देयर एग्जिस्ट ए नो पॉजिटिव इंटीजर एंड सच दैट, ऐसा कोई n एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसको हम ऐड करने पर क्या बना दे, 0 बना दे, मतलब एडिटिव आइडेंटिटी लेके आ जाए, राइट। सो दिस इज इनफाइनाइट, मतलब इस टाइप की जो होता है वो क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक 0 होता है। सिमिलरली हम जानते हैं रेशनल नंबर, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सब जो होते हैं, ये सब क्या होते हैं हमारे पास, कैरेक्टरिस्टिक 0 के हमारे पास होते हैं। इन सब की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो क्या होती है, 0 होती है, राइट। स्टूडेंट बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटीग्रल डोमेन एंड फील्ड। हम बात करते हैं कि जो फील्ड है और जो इंटीग्रल डोमेन है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। So the characteristic of a ring integral domain of or a field D is the least integer n such that n is equal to 0। इस यहाँ पे क्या होगा, n is equal to 0। If no such positive integer exists, then D is said to be the characteristic 0। इसमें अगर ऐसा कुछ exist नहीं करेगा तो उसको क्या बोलते हैं हम, characteristic 0 बोलते हैं। Therefore it is clear that the characteristic of any integral domain or field is finite n, then n is equal to क्या होगा, d प्लस और 0e। इस तरह से इसको डिनोट करते हैं। एग्जांपल नंबर 1 देखिए, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंटीग्रल डोमेन Z प्लस 7 मॉडुलो का हमारे पास रिंग बन रहा है ना। एक्चुअली वो हमारे पास फील्ड भी होगा बिकॉज मॉडुलो 7 है ना, 7 बिकॉज यहाँ पे ऑर्डर ऑफ 1 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। हमारे पास आइडेंटिटी का ऑर्डर लेंगे, है ना, यहाँ पे कितनी बार हम आइडेंटिटी को ऐड करें कि 0 आ जाए, ये समझने की जरूरत है, क्लियर है। वहां पे ऐसा नहीं था, रिंग में ऐसा नहीं था, यहाँ पे वहां पे रिंग में एक एलिमेंट था, है ना, यहाँ पे हम आइडेंटिटी लेंगे। इंटीग्रल डोमेन और फील्ड की डेफिनेशन में, कैरेक्टरिस्टिक डेफिनेशन में ये फर्क होता है, राइट। तो यहाँ पे आइडेंटिटी 1 को हम कितनी बार ऐड करें कि मतलब उसका ऑर्डर क्या आएगा, तो ऑब्वियसली 7 आएगा एडिशन मॉडुलो में, तो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो कितना होगा, 7 होगा। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द Q प्लस मल्टीप्लिकेशन इज 0 बिकॉज हम जानते हैं कि ऐसा कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसको हम 1 करने पर यहाँ पे क्या आ जाए, 0 दे दे, राइट। n टाइम, दिस इज n into 1, है ना। तो ऐसा कोई n एग्जिस्ट नहीं करेगा तो यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक होगी वो क्या होगी, 0 होगी। इसमें यहाँ पे एक थ्योरम है जो बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटीग्रल डोमेन इज आइदर 0 और प्राइम नंबर। स्टूडेंट किसी भी फील्ड की, या ऑब्वियसली हमारे पास इंटीग्रल डोमेन, मैंने आपको बताया भी था कि अगर हमारे पास कोई भी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है
तो वो फिल्ड होता है, और हम जानते हैं कि फाइनाइट, जैसे हमने z का भी एग्जांपल लिया तो प्राइम ऑर्डर का होगा वो, तभी वो क्या होगा, फिल्ड बनेगा, राइट। तो अगर वो इंटीग्रल डोमेन है और फाइनाइट है तो प्राइम ऑर्डर होगा, तो वो इसकी क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक होगी। या फिर अगर इनफाइनाइट है तो फिर क्या होगा, वो जीरो। लाइक जैसे हम बात करें कॉम्प्लेक्स नंबर या रियल नंबर या रेशनल नंबर, तो इनके जितने भी हमारे पास फील्ड होते हैं वो सब क्या होते हैं, जीरो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, राइट। वही चीज़ है यहाँ पे। So let D plus multiplication be the integral domain whose characteristic is non-zero। मान लिया कि हमने उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है हमारे पास, नॉन जीरो, और वो क्या है, P है। Let if possible if P be not prime, हम मान लिया कि P प्राइम नहीं है, then P is composite number। स्टूडेंट P हमारे पास क्या होगा, कंपोजिट होगा, और कंपोजिट होगा तो ऐसा होगा, है ना, दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पर P आएगा, है ना, जहाँ पे P की वैल्यू ऐसे एग्जिस्ट करेगी। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डी, हम जानते हैं कि जो कोई भी एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक होती है वो क्या होती है, पी टाइम आइडेंटिटी इज इक्वल टू क्या आ जाए, जीरो आ जाए। अगर हमने पी इसकी कैरेक्टरिस्टिक मानी तो अभी हमने डेफिनेशन बताई थी, डेफिनेशन क्या होती है, अगर एन कैरेक्टरिस्टिक होता है एन इज इक्वल टू क्या आ जाए हमारे पास, जीरो आ जाए, राइट, है ना। तो वही आइडेंटिटी एलिमेंट, तो पी इंटू ई इज इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाएगा, पर हम जानते हैं पी इज इक्वल टू क्या है, P1 P2, तो P1 P2 रख देंगे, है ना, आइडेंटिटी। इसमें हम P1 P2 आइडेंटिटी को हम क्या लिख सकते हैं, ई डबल ई भी लिख सकते हैं, है ना, ठीक है। हाँ जी, अब देखिए यहाँ पे अब क्या हो रहा है स्टूडेंट, हमारे पास क्या होगा यहाँ पे, अब हम लिख सकते हैं सो P1 ई इंटू P2 ई इज इक्वल टू जीरो। क्लियर है, क्या होगा, P1 ई इज इक्वल टू P2 ई इज इक्वल टू, है ना, दोनों को ई अलग अलग लगा दिया, है ना, आइडेंटिटी है, चला जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, अब हम जानते हैं कि P1 इज इक्वल टू जीरो या P दो का प्रोडक्ट जीरो है, स्टूडेंट इंटीग्रल डोमेन है, अगर दो का प्रोडक्ट जीरो है इसका मतलब दोनों में से कोई एक जीरो होगा, राइट, वही करा हमने यहाँ पे, या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो, विदाउट जीरो डिवाइजर प्रॉपर्टी। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डी इज इक्वल टू क्या होगा, या तो P1 होगा या फिर P2 होगा, क्योंकि यहाँ पे तो P1 भी कैरेक्टरिस्टिक आ रही है और P2 भी, बाय डेफिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक आ गई, इसका मतलब क्या होगा, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होगी वो क्या होगी, P1 भी होगी और P2 होगी। पर हम जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक तो यूनिक होती है, या तो P1 होगी या फिर P2 होगी, है ना, बट ईच P1 P2 इज पॉजिटिव इंटीजर लेस देन P, है ना, देयरफॉर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ D कैन नॉट बी P व्हिच कॉन्ट्राडिक्ट fact the P, so the characteristic of this D is P, है ना, which cannot be composite number, so it must be prime। obviously यार हम जानते हैं कि P1 P2 दो अलग अलग उसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं हो सकता, तो obviously यहाँ पे कंपोजिट नंबर होके वो क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। इस तरीके से हम यहाँ पे इसको प्रूव करते हैं। तो स्टूडेंट मैंने आपको यहाँ पे जो कंसेप्ट समझाया इंटीग्रल डोमेन के ऊपर और डिवीजन रिंग के ऊपर, और यहाँ पे मैंने आपको बताया कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग एंड फील्ड एंड इंटीग्रल डोमेन, आपको समझ में आया होगा। स्टूडेंट नेक्स्ट मैं आपके सामने लेके आने वाला हूँ एग्जाम्पल ऑफ रिंग, फील्ड एंड इंटीग्रल डोमेन, और वो भी मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। स्टूडेंट बने रहिए मेरे साथ, बहुत ही अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा। स्टूडेंट ये मेरे वीडियोज़ हैं, ये जनरल एप्टीट्यूड का वीडियो है स्टूडेंट मेरे नए वाले चैनल पर, और ये मेरा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और BSc से रिलेटेड वीडियोज़ आप देख सकते हैं। स्टूडेंट मेरा नया चैनल जहाँ पर मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ फॉर जनरल एप्टीट्यूड और सबके लिए। स्टूडेंट ये मेरा पुराना चैनल जहाँ पर मैं अभी आपके सामने काम कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट बने रहिए मेरे साथ, बहुत ही अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। धन्यवाद, बाय बाय।